दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं पाई क्रिप्टो करेंसी के बारे में और प्रॉपर तरीके से आज की वीडियो में आपको डिटेल में पता लगेगा कि अभी ओवरऑल क्या चल रहा है। और आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक्साइटिंग होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखोगे तभी आपको सारा कुछ समझ में आएगा। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पाई का बेसिकली क्यों पोटेंशियल है, ऐसा क्या रीजन है जिसके वजह से पाई फ्यूचरिस्टिक क्रिप्टो करेंसी बनने वाला है या ग्लोबल लेवल पे जाने वाला है। ग्लोबल लेवल पे तो जा चुका है, बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, लेजिट तरीके से, जहाँ पे हमें पाई कॉइन का वैल्यूएशन बहुत ही रैपिडली इंप्रूव होता हुआ देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं हमें जीसीवी देखने को मिलेगा। तो इसके पीछे की क्या रियलिटी है और वो कैसे पॉसिबल हो सकता है उसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। सॉरी फुटेज के अंदर आप देख पाओगे ISO 20022 है वर्सेस पाई नेटवर्क। इन दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंस है, सबसे पहले आप देखोगे पाई नेटवर्क और दूसरे में आप देखोगे ISO करके है। ये है क्या, ये है जो बैंकिंग सिस्टम यूज करते हैं। प्रॉपर तरीके से यहाँ पे कंपैरिजन करके यहाँ पे दिखाया जा रहा है। एन इंटरनेशनली एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड फॉर बैंक्स, कॉर्पोरेशंस एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस स्टैंडर्डाइजिंग फाइनेंशियल डेटा एक्सचेंज। आप देख पाओगे ISO 20022 के थ्रू ही बेसिकली सारी चीज़ें फंक्शन होती है। इसमें आता है बैंक, कॉर्पोरेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसके अंदर मेजरली मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो ये है कि अगर आपको कोई पेमेंट करनी है ग्लोबल लेवल पे, अगर आप इंडिया के अंदर रहते हो और अगर आपको पैसे भेजने हैं USA के अंदर या USA से इंडिया मंगाना है, किसी अदर कंट्री में भेजने हैं, तो आप सभी को यहाँ पे 2% से लेके 5% तक का चार्जेस देने पड़ जाते हैं। तो आप समझ सकते हो कि अगर आप 1 करोड़ किसी को भेज रहे हो तो उस सिचुएशन के अंदर 2 से 5 लाख रुपए आपको सिर्फ टैक्स देना पड़ता है, वो भी गवर्नमेंट को देना पड़ता है, और भी जो डिफरेंट चार्जेस होते हैं वो आपको पे करने पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमें उतना बेटर देखने को नहीं मिलता, और जो लोग बिजनेसेस को रन कर रहे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं इससे प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉब्लम इसीलिए होती है क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा उनको चार्जेस वगैरह देना पड़ता है। और बात करें इंडिविजुअल की, जो लोग अपनी सैलरी सेंड कर रहे हैं अदर कंट्रीज़ के अंदर जहाँ पे उनकी फैमिली है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी जितना भी अमाउंट है, अगर मान के चलो उसने 10 लाख रुपए कमा रखा है तो उसका 5% या 2% देना पड़ता है और बाकी अदर चीज़ें होती है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को रिमूव करने की बात की जा रही है, रिप्लेस करने की बात की जा रही है। वो कैसे हो सकता है, वो पाई के थ्रू हो सकता है। आप यहाँ पे देख पाओगे लिखा गया है एम्पावरिंग इंडिविजुअल विदाउट बैंक अकाउंट्स। यहाँ पे विदाउट बैंक अकाउंट सारी चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है ही नहीं। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पे समझ पाओगे। और यहाँ पे लिखा गया है अनेबल्स पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन। पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शंस होती है और ये सारी चीज़ें ब्लॉकचेन के बिहाफ पे रन करती है। ब्लॉकचेन में अगर कोई भी एक बार एंट्री हो गई, मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन हो गई, तो वो प्रॉपर तरीके से लेजिट होती है, उसको कोई चेंज वगैरह नहीं कर सकता। ठीक है, बट हम बात करें सेंट्रल जो भी है, मतलब जो गवर्नमेंट से कनेक्टेड वाली चीज़ें, वहाँ पे चेंजेस हमें देख पाते हैं या चीज़ें हटाई जा सकती हैं। बट यहाँ पे क्या है कि ब्लॉकचेन के अंदर प्रॉपर ट्रस्ट है, क्योंकि ब्लॉकचेन के अंदर अगर कोई डेटा एक बार आ गया वो वापस वहाँ से रिमूव नहीं हो सकता है। इसीलिए अभी के टाइम में गवर्नमेंट इस चीज़ को सपोर्ट कर रही है, ब्लॉकचेन को सपोर्ट कर रही है, क्योंकि यहाँ पे इससे ट्रस्ट बन जाता है। नहीं तो आप देखोगे कि बिटकॉइन अभी 21 मिलियन के आसपास है टोटल। अगर चाहे तो उसको बढ़ा सकते हैं, बट वो चाहने से नहीं होगा, क्योंकि वो बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि वो इतना ही उसकी टोटल जो है सप्लाई है। तो आप समझ पाओगे इस चीज़ को। तो इसीलिए ब्लॉकचेन बहुत इफेक्टिव रोल प्ले करता है। इसीलिए यहाँ पे जो सोल्यूशन बनता है वही सोल्यूशन यही बनता है कि जो क्रिप्टो करेंसी की पेमेंट्स हैं वो ग्लोबल लेवल पे एक्सेप्ट हो, और बहुत सारी कंट्रीज के अंदर एक्सेप्ट वगैरह हो भी रहा है। USA के अंदर आपने देखा 2-3 बिल पास आउट हो चुके हैं, और भी कंट्री के अंदर एक्सेप्ट किया जा रहा है। और बहुत सारी कंट्रीज के अंदर बताया जाता है कि अगर आपके पास क्रिप्टो करेंसी है तो उसके बिहाफ पे आप सभी को लोन मिल जाता है। और बहुत सारी कंट्रीज में जो पेमेंट मेथड है क्रिप्टो का भी आ चुका है। मतलब अगर आपने टैक्सी यूज करी है तो सिंपल आप बिटकॉइन में या अदर क्रिप्टो के अंदर पेमेंट कर सकते हो, जो वहाँ पे एक तरीके से एक्सेप्टेबल है। और पाई भी बेसिकली ये चाहता है कि ग्लोबल लेवल पे बेसिकली हमारा कॉइन एक्सेप्टेबल हो जाए, मतलब हमें थर्ड पार्टी की कोई भी जरूरत ना पड़े। जिससे होगा क्या कि जितना अमाउंट आपको चाहिए उतना टोटल अमाउंट आपको मिल जाएगा, कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये प्रॉपर सेफ एंड सिक्योर होने वाला है, क्योंकि चीजें सारी वहाँ पे रिकॉर्डेड हो जाती है। और ये बहुत ही सेकेंडों के अंदर होता है। ठीक है, टाइम भी लगता। अगर हम रेमिटेंस प्रोसेस की बात करें, जैसे कि आप
यूएसए से इंडिया में पैसे भेजते हो तो इसमें ओवरऑल 1 हफ्ते का टाइम लग जाता है। अगर कोई हॉलीडे है या अदर चीज़ें हैं तो ये टाइम और ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता है। आई होप सो कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब चलते हैं अगले अपडेट की तरफ, और ये अपडेट के बारे में पहले भी आप सभी को बता चुका हूँ, बट अभी हम थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं इस चीज़ के बारे में, क्योंकि ये नया आ चुका है। हम बात कर रहे हैं बेसिकली पाई वॉलेट के बारे में। सिंपली यहाँ से आप बाय कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्टली, ठीक है, पाई को बाय कर सकते हो। और ये किसके थ्रू हो रहा है? ऑन रैम्पर के थ्रू हो रहा है, बेंजस के अंदर, ठीक है। यू कैन पे यूजिंग फिएट विद डिफरेंट मेथड्स सच एज क्रेडिट कार्ड और एप्पल गूगल पे। आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि सिंपली आप फिएट को यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे डिफरेंट मेथड्स है, क्रेडिट कार्ड आप यूज़ कर सकते हो, एप्पल पेमेंट वाला यूज़ कर सकते हो या गूगल पे यूज़ कर सकते हो। इसके थ्रू बेसिकली क्या करोगे, आप पाई को बाय कर सकते हो, ठीक है। इसके मैं आप सभी को कुछ प्रूफ दिखाऊं उससे पहले मैं आपको कुछ डेटा दिखा दूं, तो आप यहाँ पे देख पाओगे प्रॉपर आपको डेटा देखने को मिल जाता है। हाउ डू यू वांट टू गेट मोर पाई, तो यहाँ पे ऑन रैम्प करके यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। यू कैन बाय पाई यूजिंग फिएट और क्रेडिट कार्ड इन स्मॉल अमाउंट, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से लिखा गया है। और उसके साथ यहाँ पे प्रॉपर मैं आप सभी को दिखा दूँ तो आपको एक्सचेंज का भी यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता है, बट सबसे इंपॉर्टेंट ऑन रैम्प वाई ऑन रैम्पर करके हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब मैं कुछ आपको डेटा और दिखाता हूँ जिसमें कि लोगों ने किया है। तो आप यहाँ पे देखोगे इस टाइप का बाई का ऑप्शन देखने को मिलता है, और यहाँ पे VND मतलब वियतनामी करेंसी के अंदर इन्होंने यहाँ पे किया है। कितना अमाउंट है? 6,50,000 वियतनामी करेंसी है, और कितने पाई मिल रहे हैं वो आप स्क्रीन पे देख पाओगे। किसके थ्रू पेमेंट की जा रही है वो यहाँ पे करके दिखाया जा रहा है, जो भी उनके वहाँ पे चलता होगा वो है, और यहाँ पे सिंपली बाय का ऑप्शन है, ये करके बेसिकली बाय किया जा रहा है। ओके, अब हम चलते हैं अगले अपडेट की तरफ, और यहाँ पे बात करते हैं ऐप स्टूडियो कौन सी एप्लीकेशंस अभी हाल फिलहाल के अंदर क्रिएट कर रहा है, मतलब कि लोग कौन सी एप्लीकेशंस क्रिएट कर रहे हैं जो कि ऐप स्टूडियो के अंदर हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पे एक एप्लीकेशन का मैं प्रीव्यू लेके आप सभी के बीच में आया हूँ। तो आप यहाँ पे देख पाओगे, एक तो GCP को सपोर्ट करते हुए यहाँ पे साफ साफ दिखाया जा रहा है। उसके साथ यहाँ पे कैटेगरी रखी गई है, इलेक्ट्रॉनिक है, क्लोथ्स है, हाउस वाली जो ग्रोसरी वाली चीज़ें होती हैं वो है, उसके साथ ब्यूटी कॉस्मेटिक है, स्पोर्ट्स है, बुक्स है, ऐसा कुछ हमें देखने को मिलता है। डिफरेंट कैटेगरीज, कितने कितने प्रोडक्ट्स है वो आप देख पाओगे। जिस तरीके से अमेजोन, फ्लिपकार्ट ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप प्रोडक्ट डिफरेंट बाय कर सकते हो, उसी तरीके से हमें ये एप्लीकेशन देखने को मिल जाता है। शॉप LIVR करके हमें देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रॉपर इंटरफेस देखने को मिल जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, और यहाँ पे हम बात करते हैं कि USA में किस तरीके से पाई नेटवर्क को सपोर्ट मिल रहा है। उसके रिगार्डिंग यहाँ पे लिखा है, पाई नेटवर्क हैज अचीव्ड अ मेजर विक्ट्री, US एक्सचेंज हैज लिस्टेड पाई टोकन फॉर ट्रेडिंग। US एक्सचेंज बेसिकली लिस्ट करने वाला है पाई टोकन्स को, वो भी ट्रेडिंग के पर्पस के बिहाफ पे। पाई नेटवर्क हैज अचीव्ड एन इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन, पाई नेटवर्क ने बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन को अचीव किया है। एंड द US क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज SwapFoin हैज लिस्टेड पाई टोकन फॉर पब्लिक ट्रेडिंग। US का एक्सचेंज है, उसका नाम है SwapFoin करके है, वो लिस्टेड कर चुका है पाई टोकन को, वो भी पब्लिक ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पाओ किस तरीके से सपोर्ट मिलता हुआ देखने को मिल जाता है। आप चलते हैं अगले अपडेट की तरफ, और यहाँ पे हम बात करते हैं पाई नेटवर्क के इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम के अंदर हमें एप्लीकेशंस देखने को मिलती है, वो आप सभी देख ही पा रहे हो। ब्लॉकचेन सबसे जरूरी होता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है, वॉलेट है, वेबसाइट का है, ब्राउजर है, INT है, स्टोरेज है, मार्केट प्लेस है। मार्केट प्लेस के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं अलग अलग वेबसाइट्स के थ्रू, ठीक है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे हमें पेमेंट्स का मेथड देखने को मिल जाता है जो कि और ज़्यादा इंप्रूव करने वाले हैं। सो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर यही था अपडेट। आई होप सो कि आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। अगर आप GCP को सपोर्ट करते हो, वीडियो को आपको समझ में आया कि हाँ जो मैंने चीज़ें बोली हैं वो आपको कनेक्ट हुई हैं, इन्फॉर्मेटिव लगी है बेसिकली, तो आप एक लाइक कर देना, और इससे हमें मोटिवेशन मिल जाता है। और कमेंट्स में कोई भी आपका डाउट है वो आप पूछ सकते हो, उसका मैं आंसर सबका करने वाला हूँ। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप जाके उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।